जानिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल बात को। शब बरात की 15वीं शबान को 6 नफल पढ़ने का सही तरीका और वक़्त चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन इकराम, ये कोई आम रात नहीं, ये माह शबान की 15वीं रात है, शब बरात। वो रात जिसके बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ये फैसलों, बख्शिशों और किस्मतों के बदलने की रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शब बरात की इब्तिदा कब होती है? नाज़रीन इकराम, फरमान के मुताबिक याद रखें, शब बरात का आगाज़ मगरिब के वक़्त ही हो जाता है। जैसे ही सूरज गरूब होता है, ये बाबरकत रात शुरू हो जाती है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि शब बरात की इबादत मगरिब के बाद से फजर तक की जा सकती है। कुछ लोग मगरिब के फौरन बाद इबादत शुरू कर देते हैं और कुछ लोग इशा के बाद शुरू करते हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक जैसे उन्हें मुनासिब लगे। ये 6 नफल भी अदा करते हैं, दोनों तरीके ही दुरुस्त हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उल शान हदीस के मुताबिक नाज़रीन इकराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, माह शबान की 15वीं रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ल फरमाते हैं और मगरिब ही के वक़्त ऐलान होता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसकी मुश्किल आसान कर दूं? ये ऐलान मगरिब से शुरू होकर सारी रात के बाद फजर तक जारी रहता है। सोचिए, रब खुद बुला रहे हैं और हम सो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये रात सिर्फ ऐलान की नहीं बल्कि आम माफ़ी की रात भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब बरात की रात अल्लाह ताला बनु कलब के कबीले की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और नाज़रीन इकराम, बनु कलब वो कबीला था जिसकी बकरियां अरब में सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत गिनती से बाहर, हिसाब से बुलंद। सिर्फ मांगने की देर है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रात जन्नतुल बकिया में जाना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, इस रात मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाकर तलाश में निकली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकिया में तशरीफ फरमा है और वहाँ उम्मत के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार फरमा रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर खुसूसी रहमत फरमाते हैं और कसरत से गुनाहों को माफ़ भी करते हैं। सोचिए नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में जाकर उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं और हम अपने लिए ना रोएं। शब बरात के 6 नफल पढ़ने की मुकम्मल तरतीब और तरीका ये है। पहले हिस्से में 2 नफल दराजी उम्र की नीयत से, यानी सबसे पहले 2 नफल अदा किए जाते हैं दराजी उम्र की नीयत से। नियत करने का तरीका ये है, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र तेरे इल्म में कम है तो इसे बढ़ा दे और अगर ज़्यादा है तो इसे नेकियों वाली बना दे। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़ी जाए। फिर दूसरे हिस्से में 2 नफल रिज़्क में बरकत की नीयत से, यानी फिर अदा करें 2 नफल रिज़्क में इजाफे और बरकत के लिए। नियत करें, या रब, मेरे रिज़्क को हलाल, पाक और कशीदगी वाला बना दे और मुझे किसी का मोहताज ना कर। यही वो वक़्त है जब आसमान से सदा आती है कोई रिज़्क मांगने वाला, मैं उसे अता कर दूं। फिर तीसरे हिस्से में 2 नफल मग़फ़िरत और नजाहत की नीयत से, यानी आखिर में 2 नफल अदा किए जाते हैं गुनाहों की माफ़ी की नीयत से। नियत करें, या अल्लाह, मेरे तमाम छोटे बड़े जानबूझकर या अनजाने में किए हुए गुनाहों को अपने फजल से माफ़ फरमा दे। ये वो नफल है जिनमें दिल टूटता है, आंखें नम होती हैं और बंदा रब के करीब हो जाता है। रवायत के मुताबिक माह शबान में बंदों के अमाल भी अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में कसरत से रोज़े रखते थे और फरमाते थे, जब मेरे अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाए तो रोज़ों की हालत में हो। तौबा कबूल होने की खास रात, ये रात सच्ची तौबा की है, जहाँ अल्लाह ताला दरवाजे बंद नहीं करते बल्कि बंदों के दिल के दरवाजे खुलने का इंतजार भी करते हैं।
دل کی صفائی کا پیغام بھی ہے اسی رات میں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کینہ، حسد اور بغض رکھنے والے کے لیے یہ رات محرومی کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے دل صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ محرومین کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیہ تشریف لے گئے تاکہ ہمیں یہ سبق ملے کہ اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ محرومین کو بھی یاد رکھے اور ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے۔ شب برات در حقیقت رمضان المبارک کی روحانی تیاری بھی ہے۔ جو بندے یہاں سنبھل گئے وہ رمضان میں سنور جائیں گے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یا سکھایا ہے وہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے شب برات میں نفل نماز پڑھنا افضل عبادت ہے، خاص طور پر 6 نفل جو سب سے پہلے آپ کو بتائے ہیں، دراز عمر کے، رزق کے، مغفرت اور نجاحت کی نیت سے پڑھنا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چاہے تھوڑی ہو لیکن دل لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرے جو کہ اسی رات کے نور کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد استغفار اور توبہ کرنا۔ یہ رات استغفار کی رات ہے، سچی توبہ کی رات ہے اور تقدیر بدلنے کی بھی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنا اس رات کو قبولیت کی رات بنا دیتا ہے۔ اور پھر اپنی حاجات کے ساتھ ساتھ اپنے والدین، محرومین اور پوری امت کے لیے بھی دعا کرنا دل کی صفائی کی رات ہے، یعنی کسی سے ناراضگی ہے، اگر دل میں کینہ اور بغض ہو تو دل سے معاف کر دینا بھی عبادت ہے۔ نفل کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کریں، اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کر جو آج کی رات سے تیری رحمت سے محروم رہ گئے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، شب برات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ لوٹ آنے کی رات ہے، رب کی طرف، اپنے اصل کی طرف۔ ہو سکتا ہے یہی رات ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ شب برات میں نفل نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کثرت سے استغفار کرنا اور درود شریف پڑھنا اور دل سے سچی توبہ کرنا، یہی مختصر مگر کامل عبادت ہے۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔